हेलो गाइस, आज की जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। दोस्तों भारत में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आने वाले यूपी पुलिस होमगार्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये हुआ था 1916 में। ऑप्शन बी 1916 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ में। ऑप्शन सी सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को। दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए इस सेट में मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। दोस्तों मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। दोस्तों मनुष्य के खून में लोहा नामक धातु पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई। भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1965। ऑप्शन नंबर बी 1965 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन सी बाघ। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। दोस्तों कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है?
दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगीबील ब्रिज। दोस्तों बोगीबील ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ऑप्शन सी शाहजहां। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा राज्य। दोस्तों गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई? दोस्तों भारत में पहली जनगणना कब हुई? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन बी 1881 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर। दोस्तों मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन ए 1911 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बरगद। देखिए बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला जवाब, दोस्तों अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन बी 1853 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। ऑप्शन बी 1935। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।